नमस्कार, जय उत्तराखंड दोस्तों। मैं रवि भंडारी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आए हम आपको नई वीडियो के साथ। दिल्ली, अगर आप जर्मनी कुक वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने दिल्ली IICA में जो कुकिंग टेस्ट का है, जर्मनी कुकिंग टेस्ट का है, इंडियन कुकिंग टेस्ट का ऑफिस है, वहाँ पे कॉल करके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वो दिल्ली में हौस खास विलेज है, जो हौस खास विलेज में भौसी वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे आप दिल्ली जाएंगे तो हौस खास में जाके आप रिक्शा कर सकते हैं। रिक्शा वाले को बोल सकते हैं मुझे हौस खास विलेज में जाना है, भौसी वाली बिल्डिंग में। तो लगभग सबको पता है, वहाँ पे लोग लड़के लोग ट्रायल देने जाते रहते हैं, तो रिक्शा वालों को ज़्यादातर पता है। वो आपको सीधा बिल्डिंग के आगे छोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपने गूगल में सर्च करना है। अगर आपके पास नंबर है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या आपके पास नंबर नहीं है तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में जाके IICA फूड ट्रायल ऑफिस दिल्ली, आपको नंबर आ जाएगा, उसमें डिटेल आ जाएगी, नंबर आ जाएगा। आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और साथ साथ में आपको क्या करना है कि दिल्ली एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, सॉरी दिल्ली नहीं, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट सबमिशन की अपॉइंटमेंट जो लेने हैं, साथ साथ में उसकी अपॉइंटमेंट भी लेनी है। उसको भी कैसे कैसे बुक करना है, क्या क्या करना है, वो मैं आपको सब बता दूंगा। तो पहले ये वीडियो समझाता हूँ। तो जो डेट, वो आपको एक डेट दे देंगे, उसकी फ़ीस होती है शायद 49,500, ठीक है, 49,500 समथिंग है। तो आपको फ़ीस वहाँ जाके जमा करना है, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आप उनसे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और शायद वहाँ पे कोविड टेस्ट का भी सर्टिफिकेट लग रहा है, या अभी नहीं लग रहा है, आप वहाँ कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। जिस समय हमने ट्रायल दिया था उस समय तो कोविड टेस्ट का ये था, तो हमने तो किया था। तो आप जब भी वहाँ कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो उनसे पूरी डिटेल जो है आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। वो चीज़ें आप वहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा ना खींच के आपको सीधा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं उनको। तो चलते हैं डॉक्यूमेंट की ओर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, जिसमें आपकी 24 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको पत्रा होना चाहिए, जो दूसरे पेज में देखो आप, विद स्टैम्प है, यहाँ पे स्टैम्प लगी हुई है, ठीक है, मालिक के सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पे ये डेट डाली होगी, आप कोशिश करना कि ये डेट न डालें। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे उसके 10-15 दिन पहले की डेट डालें, क्योंकि काफ़ी बार 5-6 महीने लग जाते हैं आपको। तो अगर आपकी 6 महीने की वैलिडिटी होती है फराक की, आपकी डेट अगर पड़ी होगी तो 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा दूसरा मंगाना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि आप ये डेट ना डालें। उसके बाद दोस्तों आपका रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम देखो आपका, जैसे ये मैंने सबसे ऊपर अपना नाम है, फिर परमानेंट एड्रेस है, फिर प्रोजेक्ट एड्रेस है। एड्रेस आपका दोनों होना चाहिए, आप ऐसा बना सकते हैं। फिर आपका कैरियर ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आप उसमें लिखेंगे, अपनी डिटेल जो भी आपने किया वो होगा। फिर आपकी एजुकेशन डिटेल्स होगी, ठीक है, आपने क्या क्या किया है। मैंने 12th और 12वीं पास किया है। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस होगा, मैंने कहाँ कहाँ काम किया है, ठीक है। उसके बाद मेरा की रिस्पॉन्स है कि मैं क्या क्या हैंडल करता हूँ, क्या क्या काम करता हूँ किचन में, ये सारी चीज़ें होगी। और हाँ दोस्तों, आपको बताता हूँ, जैसे दिल्ली में भी अगर आप ट्रायल पास हो जाता तो आपको एक वो इसका ही ट्रांसफ़र करके आप एक रिज्यूम देते बना के, तो उसमें आपको करना क्या है कि जो आपका टिल डेट है, यहाँ पे मैंने टिल डेट किया है, तो वो सबसे फर्स्ट में होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आपका रिज्यूम चेक करती है तो सबसे पहले आपका टिल डेट, तो आपके लिए टिल डेट सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद का एक्सपीरियंस लिखना है, फिर उसके बाद का एक्सपीरियंस, जो सबसे पहले का जो होगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, वो सबसे लास्ट में होगा। इस तरह आपको सजेस्ट करना है, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद आपका रिज्यूम का दूसरा पेज है, वो पर्सनल डिटेल जो होगी आपकी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, आपको क्या क्या भाषा आती है, ठीक है। आप नेशनल इंडियन हैं, जनरल जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी है, मैरिड हो अनमैरिड हो, पासपोर्ट नंबर है, हॉबीज आपकी क्या क्या है, ट्रैवलिंग है, कुकिंग है और ड्रिंकिंग है, गेम है, जो भी होगा आपका, तो ये फिर आपका नाम और सिग्नेचर होगा। और डेट और प्लेस आप तब डालेंगे जब आप सबमिशन कर रहे हैं। तो रिज्यूम दोस्तों आप ऐसे ही एक सिंपल सा बनाइए, अच्छा सा बनाना, ताकि जो आपका चेक करे, देख के ही एक नज़र देख के आपका पूरा एक्सपीरियंस पता होना चाहिए, पूरा डिटेल पता होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि रिज्यूम बनाने के बाद उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिख देते हैं, बहुत लंबा रिज्यूम बना देते हैं, तो वो कोई पढ़ता है तो उसके लिए भी इजी नहीं रहता है। तो सिंपल से बनाए, और ऐसे ही एक्सपीरियंस जो होगा, जो टिल डेट होगा, सबसे पहले ही होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका लगता है स्कूल का सर्टिफिकेट। मेरे जो हाई स्कूल है, आपका 5वीं पास है तो 5वीं पास भी चलता है, या हाई स्कूल है तो मेरा हाई स्कूल इंटर का है। तो अभी हाई स्कूल का जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको, जैसे ये उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, तो ये और हाई स्कूल परीक्षा 2002, ये मेरा हिंदी में। तो इसको मुझे क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के फिर मैं नोटरी करवाएंगे। और नोटरी आप प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं, स्कूल के, जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया है, या फिर कोई वकील करके उसमें नोटरी करवा सकते हैं, या फिर पंचायत मंत्री से कर किसी से भी करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है। इसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। और इंटरमीडिएट परीक्षा 2004, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में। तो इसको आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप दोनों में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है, इसको आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो हाई स्कूल का था वो सिर्फ हिंदी में था, तो उसको मुझे ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये हिंदी इंग्लिश दोनों, तो इसको कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद दोस्तों ये मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मैंने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है। जो मेरी डिटेल है वो हैंड राइटिंग है, बाकी तो हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो इसको भी मुझे इंग्लिश में करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश में ही है, ठीक है। और आपको अगर हिंदी में आपने ये लिखा है, जो मैंने अपनी डिटेल्स लिखा है, अपना नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, गांव का नाम लिखा है, जो भी है, अगर आपने हिंदी में लिखा है तो आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और नोटरी करवानी पड़ेगी। और आपने अगर ऐसा लिखा है तो आपको ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लगता है आपकी फ़ोटो, इस तरह की फ़ोटो खींच लेना, वो आपके वीज़ा के काम भी आ जाएगी और इसके भी, दोनों को ही आ जाएगी, जो वीज़ा साइज फ़ोटो होती है। ये इसमें फेस जो है आपका कम से कम 80-85% होना चाहिए, ठीक है। फेस जो होता है वो छोटा नहीं होना चाहिए, फेस जो है 80-85% दिखना चाहिए आपका। और उसके बाद चाहिए आपको आपका जो होटल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, प्रेजेंट का, पास्ट का, जहाँ का भी आपका है, तो वो सर्टिफिकेट होके, ये डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे प्रिपेयर हैं। उसके बाद आप दिल्ली आईआईसी में फुड ट्रायल दे सकते हैं। वहाँ पे आपका थ्योरी होगा, जो थ्योरी 50 नंबर का होता है, वो आपको 2-3 एग्ज़ाम होगा, जैसे 2-3 पेज का पेपर होगा। उसमें 4 ऑप्शन वाले ये रहते हैं, आंसर रहते हैं। आपको जो हाइजीन के बारे में होता है उसमें क्वेश्चन होगा, फिर 4 आंसर होगा। जो राइट आंसर है वो आपको टिक करना है। तो सारे में वो आपका 50% का 50 अंक का क्वेश्चन होता है। और जो फूड प्रैक्टिकल जो होता है आपका, जो कुकिंग टेस्ट देते हैं, वो 100 नंबर का होता है। उसको आप 100 से 60 से ऊपर पास करना पड़ता है। तो आप जब वहाँ पे जाओगे, आपके 2 दिन का टाइम लेना। फर्स्ट डे आप जाओगे, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे, और आपका हाइजीन का जो होगा, थ्योरी जो होगी, वो आपको फर्स्ट डे आपको देना है। फूड ट्रायल जो आपको सेकंड डे देना है। तो आपको मेनू दे देते हैं, आप मेनू का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप थोड़ा देख सकते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं आती है आप अपना डिश भी बोल सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ देनी है। वो आपका मेनू कार्ड मांगेंगे कि आप जहाँ पे प्रेजेंट करते हैं वहाँ का मेनू लेके आओ। आप कोई नॉर्मल सा मेनू भी बना सकते हैं, जो चीज़ें आपको आती है, एक
कंप्यूटर में जाके उसको टाइपिंग करवा के आप 1-2 पेज का अपना मेनू सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको वहाँ मेनू देंगे, वो आपको वहाँ पे डिश देंगे, चेक करेंगे। जो चीज़ उनको थोड़ा कुछ अलग हटके लगेगी, नहीं लगेगी, जो आपको अच्छी सी आती है, वो आपको बनाने के देंगे। और आपको उनको उससे कुछ ये नहीं है तो आपको 1-2 चीज़ अपनी तरफ से भी देंगे। अगर आपको आता है, आपको 100% श्योर है कि मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, तो आप बनाइए। नहीं है तो आप उसको कैंसिल भी करा सकते हैं। ऐसी कोई वहाँ पे ये नहीं होती, ज़बरदस्ती नहीं होती कि नहीं तुमने बनाना ही बनाना है। आप कैंसिल करवा के आप अपनी पसंद की डिश जो है वो डलवा सकते हैं। सर ये नई चीज़ है, मैं ऐसा देना चाहता हूँ, आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। आप कुछ बोल के आपको अपना डिश वहाँ पे मेनू में डलवा सकते हैं जो आपने देना है। तो आपका फर्स्ट डे मेनू देंगे, आप जाइए रूम पे रहिए, देखिए मेनू की प्लानिंग करें, मुझे क्या क्या जाना है, क्या कैसे जाना है, क्या क्या करना है, क्या चीज़ पहले करना है, क्या बाद में करना है, कैसे कैसे स्टार्ट करना है, वो चीज़ें अपने दिमाग में सोचते रहिए। और नेक्स्ट डे जो आपको फूड ट्रायल देने जाना है, अगर आप उसी दिन फूड ट्रायल देंगे तो हो सकता है आप बराबर प्रिपेयर नहीं है, हो सकता है आप फेल भी हो सकते हैं। क्योंकि एक डर रहता है मन में, जो डर रहता है तो वो डर आदमी को सक्सेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बाधा डालता ही है। तो आप दूसरे दिन अगर ट्रायल देते हैं तो आप बराबर प्रिपेयर होके आते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने कॉन्फिडेंस से ट्रायल देते हैं, आप पास होंगे। वैसे यहाँ वहाँ पे कोई हार्ड नहीं होता है। जैसे हम किसी दूसरे होटल में जाते हैं, वहाँ पे हम ट्रायल देते हैं पास होने के लिए, वैसे ही नॉर्मली रहता है। हमारे अंदर डर रहता है कि ऐसा होगा कैसा होगा, वैसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है। आराम से जाना है आपने, आराम से अपनी ट्रायल देना है, कॉन्फिडेंस से देना है, आप 100% पास होंगे। और जब आप ट्रायल कंप्लीट हो गई आपको, तो शाम के 4-5 बजे के बीच में आपको सर्टिफिकेट देते हैं। आप फेल है या पास हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं, चलो लेके चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये हाइजीन का मिलता है, हाइजीन का सर्टिफिकेट है। ये आप जो फेल होगा या पास होगा दोनों को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, आप इसमें देख सकते हैं मेरे नाम है, मेरा फादर नेम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और जहाँ मैंने अप्लाई किया है जर्मनी रेस्टोरेंट में उसकी डिटेल है। फिर उसमें थ्योरी 50 नंबर, उसमें से 43 नंबर, और ये नंबर है। तो ये नीचे फिर ये पास फेल है, तो इसमें फेल होगा तो फेल लिखा होगा, पास है तो पास लिखा होगा। उसके बाद दोस्तों ये है, अगर आप पास हैं तभी आपको ये मिलेगा, अगर आप पास नहीं है फेल हैं तो आपको वो 2 हाइजीन वाला और जो पास फेल वाला वही मिलता है। ये सर्टिफिकेट आपको पास होने के बाद ही मिलेगा। इसमें मेरे आप प्रजेंट जो एड्रेस होता है जो पासपोर्ट में होता है वो है, मेरे मेल आईडी है, मेरा नंबर है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने कितना है, लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आती है, ये चीज़ें रहता है। उसके बाद ये चौथा नंबर वाला ये मेरा एक्सपीरियंस का रहता है, जिसमें मैंने जहाँ जहाँ काम किया है एक्सपीरियंस का है। ये भी आपको तभी मिलेगा जब आप पास हैं, नहीं तो आप फेल हैं तो ये 2 पेज आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको तभी मिलेंगे जब आप पास हैं। पास हो गए तो ये टोटल 4 पेज जो है आपको वहाँ से मिलेंगे। ये आपने जाके लेमिनेशन करवा सकते हैं, अगर आप अच्छे से रख सकते हैं, एक फ़ाइल बना के रखिए अपने सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद होता है एमबीसी का प्रोसेस चालू, जहां आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करने हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करने ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आपके माध्यम से किसी नए दोस्त को भी जिनको जानकारी की आवश्यकता है उन्हें भी जानकारी पहुंच जाए। तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करें, फॉलो करें, बेल आइकन बटन दबा के ऑल वीडियो पे क्लिक करें, ताकि आपको नई वीडियो जो अपडेट करूँगा वो मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।